कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में राजद की जीत को सुनिश्चित बताते हुए राजद प्रवक्ता पंकज कुमार ने बताया कि 10,000 वोट से राजद प्रत्याशी अजित कुमार सिंह रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में अभी तक आगे चल रहे हैं। किसी से हमारी रामगढ़ में कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ की विपक्षी पार्टियों को चुनाव में कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे वंशवाद और परिवारवाद का नारा लगा रहे हैं। बिजली, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य जैसे विकास के कार्यों पर विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है, सिर्फ एक मुद्दा उठा रहा है, परिवारवाद। उन्हें जानना चाहिए कि यदि किसी नेता का लड़का सुयोग्य है और वह समाज की सेवा करने योग्य है तो क्या उसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वहीं उन्होंने भाजपा के कई नेताओं का उदाहरण देते हुए बताया, जिसमें राजनाथ सिंह, जीतन राम मांझी, शकुनी चौधरी जैसे कई नेताओं का नाम लेते हुए उन्होंने बताया कि ये सभी लोग परिवारवाद के ही हिस्सा हैं। इनके ऊपर भाजपा क्यों नहीं बयान दे रही है। वहीं उन्होंने कहा कि रामगढ़ विधानसभा में पहले भी विकास हुआ है, आगे भी विकास होता रहेगा। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल दृढ़ संकल्पित है। वहीं पंकज कुमार ने यह भी कहा कि राजद की सरकार में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का सम्मान किया जाता है और बेरोजगारों को रोजगार देने का भी तेजस्वी यादव ने काम किया है। स्मार्ट मीटर एवं सर्वे को लेकर उन्होंने बताया कि यह बिहार की जनता के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, इससे जनता का काफी नुकसान होगा। देखिए, जहाँ तक इफ़ेक्ट करने का बात है, इफ़ेक्ट करेंगे नहीं करेंगे ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी, मगर जो हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन है, और इस विधानसभा में, पिछले विधानसभा में भी मैं कार्यरत था और इस विधानसभा में भी कार्य कर रहा हूँ। और चुनाव से पहले ही, लोकसभा चुनाव जब 2024 चल रहा था तो लोगों का वॉइस आ रहा था कि हम इतने वोट से चुनाव जीतेंगे, इतने वोट से हारेंगे। और मैंने उस वक्त भी लगभग अपने नेता को, अपने प्रत्याशी जो हमारे दल के प्रत्याशी थे, उनको लगभग हम लोगों ने क्लियर कर दिया था कि हम लोग इतने वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपको कैमरा के सामने मैं बता दूं, इसमें कोई बनाने वाली बात नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तो चौंकाने वाला आएगा। अजीत सिंह मिनिमम मैं जो बोल रहा हूँ, वो 5 से 10,000 के मार्जिन को लीड कर चुके हैं। अभी जो हमारी रिपोर्ट है, 5 से 10,000 के मार्जिन को वो लीड कर चुके हैं। तो इफ़ेक्ट करेंगे नहीं, इफ़ेक्ट कर चुके हैं अजीत सिंह। एक पढ़े लिखे कैंडिडेट, एक विजनरी लीडर, रामगढ़ विधानसभा को, यूथ्स को जिस तरह का नेता चाहिए, वो सारी क्वालिटी अजीत में है। और यही सोचकर राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अजीत सिंह जी को रामगढ़ की जिम्मेदारी दी है। क्या लग रहा है, रामगढ़ में चर्चाएं हैं परिवारवाद, क्या परिवार का कितना इफेक्ट असर पड़ता है? देखिए, चर्चाएं परिवारवाद की नहीं हैं, लोग चर्चा बना रहे हैं। चर्चा तो ये भी है, उस पर चर्चा क्यों नहीं किया जाता है। इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू लड़ रही हैं, वो परिवारवाद नहीं है। तरारी से सुनील पांडे के पुत्र लड़ रहे हैं, वो परिवारवाद नहीं है। अमित शाह का बेटा जय शाह क्रिकेट एसोसिएशन का सेक्रेटरी बन जाता है, ठीक है। राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह भाजपा में विधायक, सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के किसी कार्यकर्ता को, अगर वो किसी नेता का पुत्र है लेकिन योग्य है, तो क्या उसे चुनाव लड़ने का हक नहीं है? हर एक डीएम चाहता है, आप देखिएगा, कि उसका बेटा डीएम बने। वकील चाहता है कि उसका बेटा वकील बने। एक दुकानदार चाहता है कि उसका बेटा अच्छा व्यवसायी बने, दुकानदार बने। तो कौन सा पिता भी नहीं चाहेगा कि मेरा भी बेटा मेरे जैसा नेता बने। जगदानंद सिंह जी जिस तरह के नेता हैं, आज तक जिला में विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस जिले के लिए और रामगढ़ के विकास के लिए जगदानंद सिंह जी ने जो कदम उठाया है, अगर उस कदम को सुधाकर सिंह जी ने आगे बढ़ाया है और भविष्य में अजीत भी अगर बढ़ाते हैं, तो निसंदेह जनता अजीत सिंह को स्वीकार करेगी। परिवारवाद कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है। आप एक युवा हैं और राजनीतिक में काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं। क्या लग रहा है कि आपके नज़रिए से इस चुनाव, विधानसभा चुनाव, उपचुनाव जो हो रहे हैं, इसमें कौन किससे लड़ रहा है? देखिए, लड़ाई का कोई मसला ही नहीं है। मैंने बताया ना, लड़ाई का है ही नहीं मसला। मिनिमम 5, अभी हम 10 को पार करने वाले हैं। अभी जो हमारे पास, अभी आपसे कौन चुनाव लड़ रहा है? अभी तो हमसे कोई चुनाव ही नहीं लड़ रहा है। बीजेपी दूसरे नंबर पे आएगी, वो भी कम से कम 10,000 वोटरों से पीछे रहेगी। हम 65 के आंकड़े पे हैं अभी। और बसपा का जहाँ तक सवाल है, बसपा के पास वोट कहाँ है? किस वोट पे बसपा लड़ रही है? देखिए, युवाओं से मेरी एक अपील है कि जो अजीत सिंह जी ने आज अपील पत्र अपना सबके सामने रखा है, पब्लिक डोमेन में रखा है, और वो जनसंवाद भी कर रहे हैं, लाइव के माध्यम से भी बात कर रहे हैं। एक नेता के पास विज़न होना चाहिए
सिर्फ जाति धर्म की बात करने से कोई नेतृत्व नहीं कर सकता है। आखिर वो विकास के पायदान पे क्या सोच रहा है, जीतने के बाद युवाओं के लिए क्या करेगा, कैसे अवसर हैं जो वो पैदा करेगा। रोना रोना कि सरकार मेरी नहीं है, मैं विकास नहीं कर पाऊँगा, ये दलील देकर लोग पीछे हट जाते हैं। मगर आपने देखा होगा कि विगत 5-4 साल में विपक्ष में रहते हुए भी सुधाकर सिंह ने जिस तरह से काम किया है, अजीत सिंह जी पे हम लोगों का भरोसा है कि वो हमारे बड़े भाई सुधाकर सिंह जी से 2 कदम आगे चलकर मील का पत्थर साबित होंगे इस रामगढ़ विधानसभा के लिए। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।